नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हमारे उन माननीय सांसदों और विधायकों के लिए बुरी खबर है जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं या जो डकैती और अपहरण के धंधे में लिप्त रहते हैं। लिप्त रहते थोड़ा तीखा शब्द हो जाएगा, मुझे कहना चाहिए जिनके ऊपर तमाम ऐसे मुकदमों की फहरिस्त रहती है, फिर कभी उनकी सरकार बनती है और रातों रात ऐसे गुंडे, हत्यारे, बलात्कारी और अपहरण करने वाले लोगों के मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब संसद में विधानसभाओं में ऐसे गुंडे बैठेंगे तो आप जाहिर है कि देश का भविष्य क्या होगा, ये आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं। मगर तमाम बातों, तमाम विमर्श के बाद इनकी संख्या कम नहीं हो रही है। जो भी सत्ता में आती है वो इन गुंडों को, इन हत्यारों को, इन बलात्कारियों को गले लगाने में गौरव महसूस करती है। मगर आज मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और ये कहा है कि जो मुकदमे इन माननीय जनप्रतिनिधियों से वापस होंगे वो हाई कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं होंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मुकदमे इन राजनेताओं से वापस होंगे वो बिना हाई कोर्ट की अनुमति के नहीं होंगे। इसी फैसले में कहा गया है कि जो मुकदमे चल रहे हैं जिन अदालतों में, MP, MLA कोर्ट में, उन जजों का तबादला नहीं किया जाएगा। इससे पहले होता था कि जो जज साहब सेट नहीं होते थे रातों रात उनका तबादला कर दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट के उन माननीय जजों के लिए शत नमन है मेरा, जिन्होंने कम से कम लोकतंत्र को बचाने की एक कोशिश की है। आप बुरा मत मानिएगा सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जी, और हो सकता है मैं इस बात के बाद अवमानना की श्रेणी में आ जाऊं तो मैं कुछ दिन जेल में रहना पसंद करूंगा, मगर सच कहूंगा जरूर कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर पिछली दिनों जिस तरह सवाल खड़े हुए हैं उससे देश के सबसे बड़े मंदिर की मर्यादा तार तार हुई है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जी आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, सुप्रीम कोर्ट में आस्था व्यक्त करता हूं, लेकिन मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के कोई चीफ जस्टिस जिन पे एक लड़की गंभीर आरोप लगाए छेड़खानी का, इससे आगे जाके कुछ करने का, रातों रात उस लड़की के परिवार वालों की जासूसी कराई जाए और वो सुप्रीम कोर्ट के जज राज्यसभा के सदस्य बन जाएं, ये देश की 125 करोड़ की देश की जनता पर जूते मारने जैसा है, तमाचे मारना जैसा है। ना जाने कितने ऐसे गुंडे हैं, ना जाने कितने हत्यारे हैं और ना जाने कितने लुटेरे हैं और ना जाने लोकतंत्र की कितनी हत्या करने वाले लोग हैं जिन पे मुकदमे रातों रात वापस हो जाते हैं और कहा जाता है कि पिछली सरकारों ने गलत भावना के तहत इन पर मुकदमे लगा दिए थे। हम मान सकते हैं कि अगर आप धरना देने जा रहे हैं, आप किसी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आप पे मुकदमा लगा सकती है, आपके धारा 151 में चालान कर सकती है। मैं ऐसे किसी मुकदमे की बात नहीं कर रहा, मगर जब आप पे बलात्कार का आरोप लगता है, जब आप पे हत्या का आरोप लगता है, जब आप पे अपहरण का आरोप लगता है, जब आप पे बलवे का आरोप लगता है, जब आप पे गुंडागर्दी का आरोप लगता है, तो उन मुकदमे पे वापस क्यों लिया जाना चाहिए? लंबी फहरिस्त है ये। अश्विनी कुमार उपाध्याय ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका दायर की थी और कहा था कि ऐसे गंभीर अपराध जिनके ऊपर हैं उनको मुकदमे लड़ने से रोका जाए और उनको किसी भी पार्टी का पदाधिकारी बनने से रोका जाए। मगर अश्विनी भाई, जब पार्टी को ऐसे ही गुंडे, ऐसे ही मवाली और ऐसे ही हत्यारे पसंद होते हैं तो हम और आप भला क्या करेंगे। लेकिन अश्विनी जी, बधाई आपको कि आपकी इस PIL पे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। आम जन में भी चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ दिनों से सख्त हो गया है, वो सरकार के दबाव में नहीं आता, और देश का दुर्भाग्य है ये कि जब रविशंकर हटाए जाते हैं तो ये आम चर्चा होती है कि रविशंकर को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट मैनेज नहीं कर रहे थे। ये सच हो ना हो, लेकिन आम जन में अगर ये चर्चा हो रही है कि कोई मंत्री इसलिए हटा दिया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को मैनेज नहीं कर पा रहा, तो लोकतंत्र के लिए ये कितनी गंभीर बात है, थोड़ी देर को आप और मैं सोचें समझें।
क्या होता है? हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्या होता है? मेरे जैसा पत्रकार जिस पे कभी कोई मुकदमा नहीं रहा, मैं खबर दिखाता हूं, एक बड़े अफसर के भ्रष्टाचार की खबर दिखाता हूं, वो अफसर अपने एक कर्मचारी को बुलाता, कहता 5 लाइन लिखो। 5 लाइन अपने उसके दफ्तर में बैठ के लिखवा दी जाती हैं कि संजय शर्मा पे अकूत संपत्ति है और केवल नाम पता सब कुछ फर्जी, और मेरे खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी जाती है। बहुत सीनियर अफसर, 1.5 साल तक जांच चलती रहती है, 6 इंस्पेक्टर मेरी जांच करते हैं, मेरे पूरे खानदान की जांच करते हैं। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से रिपोर्ट मंगाई जाती है। किस लिए? इसलिए कि मैं खबर लिख रहा हूं, मैं खबर दिखा रहा हूं। बदले में मुझसे बुला के कहा जाता है कि तुम्हारा साल भर का जितना खर्चा है हम सब देने को तैयार है, इस तरह की खबरें मत दिखाओ, मत लिखो। मैंने कहा मैं जेल जाने को तैयार हूं, जांच कराइए आप। जांच हुई, लेकिन क्यों जांच हुई? इसलिए कि मैं बोल रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति, आपको इन सब चीजों को भी देखना चाहिए। लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूं, मैंने भी उस अफसर की जन्म पत्री तलाश करने शुरू करी, और आज आपसे पहली बार कह रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर बैठे मुझ जैसे ईमानदार पत्रकार को पे हाथ डालना। मैं दिखाता हूं कि अवैध संपत्तियां क्या होती हैं, बहुत जल्दी दिखाता हूं, उनके कारनामे भी दिखाता हूं, यह अलग विषय है। लेकिन इस तरह प्रदेशों में इस तरह दबाव बनाया जाता है कि खबरें लिखें, और जब हाईकोर्ट जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कहां जा रहे हो। हम मतलब कोई भी व्यक्ति, सरकारें हाईकोर्ट के जजों को भी मैनेज करने की कोशिश करती हैं, मगर उस बीच में कोई चंद्रचूड़ जैसा जज निकल आता है, कोई आज जैसे फैसले देने वाले जज निकल आते हैं, जो सरकार सिर के बल खड़ा होकर हो जाती है, लेकिन जज को मैनेज नहीं कर पाती है। सलाम है उन जज का जो कहते हैं हाथरस में दलित लड़की जला दी गई, इसकी सीबीआई जांच कराओ, और सीबीआई जांच में पता चलता है कि सरकार झूठ बोल रही थी, सरकार के अफसर झूठ बोल रहे थे, उस दलित लड़की को रात के 2 बजे जला दिया गया था। मगर माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट के परम श्रद्धेय न्यायमूर्ति जी, आपने सच में आज 125 करोड़ की देश की जनता का दिल जीत लिया है। अगर ये विधानसभा में, अगर संसदों में ये गुंडे, हत्यारे, मवाली, अपहरण करने वाले जाएंगे तो ये क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? ये सिर्फ गुंडागर्दी की बात करेंगे, ये सिर्फ प्लानिंग करेंगे हत्या कैसे कराई जाए, ये सिर्फ प्लानिंग करेंगे किसका अपहरण करा दिया जाए, और यही सिर्फ प्लानिंग करेंगे जो पत्रकार बोले उसके खिलाफ जांच कैसे करा दी जाए, उसकी हत्या कैसे करा दी जाए। ये लोकतंत्र सच में खतरे में था। मगर ऐसे फैसले लोकतंत्र में आस्था जगाते हैं, लोकतंत्र में विश्वास जगाते हैं। माननीय न्यायमूर्ति जी, ये बात अगर मेरी कहीं वीडियो से आप तक पहुंचे, पूरे देश में वायरल होते हैं, तो एक बात और करिएगा। जैसे मैंने अपना तो सिर्फ उदाहरण दिया, कोई अफसर अगर अपनी सीमा से बाहर जाके ये दबाव बनाने की कोशिश करता है, किसी पत्रकार को, किसी सामान्य आदमी को अगर गलत तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, तो उसका मुकदमा भी फास्ट ट्रैक में चलाइए। ये आईएएस है, ये खुदा नहीं है, ये भगवान नहीं है। खुद गले गले तक भ्रष्टाचार करते हैं, और जो भ्रष्टाचार की बात के खिलाफ आवाज उठाता है उसका गला कलम करने की साजिश करते हैं। दुर्भाग्य यह है कि सत्ता को अपने साथ शामिल करते हैं, सत्ता को समझाना चाहते हैं कि यह पत्रकार आपके खिलाफ बोल रहा है, इसका सिर कलम करा दीजिए। सत्ताधीश बेचारा कितना ही मेहनती हो, कितना ईमानदार हो, उसको लगता है वास्तव में ये तो मेरे खिलाफ है, वो इनकी साजिशों में शामिल हो जाता है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, एनएसए लगे हैं उत्तर प्रदेश में, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इतनी गलत तरीके से एनएसए लगा दिए गए। तो माननीय न्यायमूर्ति जी, एक काम और मेरा सुझाव है ये आपको, जिन अफसरों ने ये गलत एनएसए लगाए हैं, जिन अफसर गलत एफआईआर लिखाते हैं, उनको भी दंडित करने की परंपरा शुरू करिए। एनएसए गलत लगा, हट गया, व्यक्ति रिहा हो गया, 1 साल जेल में भेजने वाले अफसर का क्या हुआ? मेरे जैसे ईमानदार पत्रकार को 1.5 साल प्रताड़ित करने वाले अफसर का क्या हुआ? यह भी तय होना चाहिए कि जब आपकी रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, गलत नाम, गलत पता, गलत पिता के नाम पर जांच नहीं हो सकती, तो 5 लाइन की एक फर्जी चिट्ठी लिख के एक पत्रकार की जांच कैसे कराई जा सकती है? यह भी सवाल है सुप्रीम कोर्ट जी के माननीय न्यायमूर्ति जी। मैं बहुत जल्दी इस मुद्दे को लेकर भी आपके पास आऊंगा कि आखिर मुझे ये प्रताड़ित क्यों किया गया। मैं सारे साक्ष्य रखूंगा कि क्यों मुझे प्रताड़ित किया गया, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे जज के खिलाफ भी आप एक बड़ी जांच का आदेश करें। ये देश के पूरे मीडिया संस्थानों के पत्रकारों के लिए एक भरोसे वाली बात होगी, और उन नौकरशाहों के लिए सबक होगी जो किसी ईमानदार पत्रकार पर हाथ नहीं डाल सकते। खुद बेईमानी तक गले गले में भरोगे और ईमानदार पत्रकारों की जांच कराओगे। आज
मुझे यकीन हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम ईमानदारी के साथ खड़ा हो रहा है, ईमानदारी के साथ बात कर रहा है, ये देश गौरव महसूस कर रहा है इस फैसले पर। अगर ये फैसला कुछ समय पहले आ गया होता तो मौजूदा सरकार के भी जो मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जिन पे मुकदमे वापस हुए हैं, उनके लिए भी ये परेशानी भरी सबब हो जाती। पिछली सरकारों में भी जिनके नेताओं के मुकदमे वापस हुए हैं, उनके लिए भी यह सब परेशानी भरी बात हो जा सकती। न्याय सबके लिए बराबर है। तो एक बार पुनः आपका दिल से आभार मानिए सुप्रीम कोर्ट, कम से कम आपने आज गुंडों, हत्यारों, बलात्कारियों और अपहरण करने वालों के लिए एक रोक तो लगाई और एक ये परंपरा तो कायम करी कि कम से कम इतनी आसानी से इनके मुकदमे वापस ना हो। हम एक बार फिर दिल से नमन करते हैं 125 करोड़ की देश की जनता के लिए। आपके ऐसे फैसले जनता में भरोसा जगाते हैं। मुझे यकीन है लोकतंत्र जिंदा रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की वजह से रहेगा। हम सब नमन करते हैं आपको और आपको पुनः धन्यवाद। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं लड़ाई लड़ता हूं आप लोगों की, आपको सच बताने के लिए। और एक बार फिर मैं चैलेंज करता हूं इन तमाम बेईमान अफसरों को, कितना भी जोर लगा लीजिए, जेल में रहूंगा अलग विषय है, जेल के बाहर अगर आऊंगा तो मैं फिर ऐसे ही बोलूंगा। तो मेरे को ताकत दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों से कहिए ये वो पत्रकार है जो डंके की चोट पर सच बोलता है। सरकारें कितना भी जोर लगा लें, 4 PM सिर्फ हमेशा सच के साथ खड़ा रहेगा। यही जिद है मेरी सच की। थैंक यू।